दोस्तों, आज इंसान मंगल ग्रह पर जीवन बसाने का सपना देख रहा है और मंगल ग्रह के बारे में जानकारी जुटाने के लिए उत्सुक है। मगर हमारी पृथ्वी भी आज ऐसे कई राज अपने अंदर गड़ाए बैठी है जिनके बारे में वैज्ञानिक नहीं जान पाए हैं। अगर पृथ्वी के इतिहास पर नजर डाली जाए तो आपको ऐसी कई घटनाएं मिलेगी जिन्होंने काफी हद तक पृथ्वी पर जीवन को बदल दिया था। दोस्तों, उल्कापिंड से पृथ्वी पर जीवन के खतरे की बातें हम अक्सर सुनते आ रहे हैं। कभी आपके दिमाग में यह सवाल जरूर उठा होगा कि क्या इतिहास में भी कोई उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया था? डायनासोर के युग में जो उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया था, क्या वो जगह आज भी मौजूद है? आखिर उस दिन डायनासोर के साथ क्या हुआ था? तो चलिए आज की इस वीडियो रिपोर्ट में आपको उसी विध्वंसकारी घटना के बारे में बताते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी। आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पृथ्वी पर एक ऐसा भी दौर था जब यहाँ पर बड़े बड़े विशालकाय जीव निवास करते थे जिन्हें हम डायनासोर कहते हैं। ये डायनासोर शरीर में बहुत ही विशालकाय हुआ करते थे। इसमें कुछ डायनासोर की प्रजाति उड़ भी सकती थी। उस समय लगभग पूरी पृथ्वी पर इन्हीं का राज था। अगर उस वक्त के समय को देखना संभव होता तो हमें इस पृथ्वी पर नजर आते ये बड़े बड़े विशालकाय दैत्यकार जीव और हमारे कानों में इनके चिंगाड़ने चिल्लाने की गूंज सुनाई देती। मगर दोस्तों, अफसोस इस बात का, वह दौर हम केवल कल्पना की दुनिया में ही देख सकते हैं। दोस्तों, आज से 6.5 करोड़ साल पहले सुदूर अंतरिक्ष में से एक बहुत बड़ा खतरा इन डायनासोरों की जान लेने के लिए पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था और बहुत ही तेज रफ्तार से 10 किलोमीटर डायमीटर वाला एस्टेरॉयड पृथ्वी से आ टकराता है। इसके भयंकर विस्फोट की वजह से 800 किलोमीटर के एरिया के जीव उसी जगह जलकर राख हो गए। इस विस्फोट का प्रभाव इतना भयंकर था कि पृथ्वी का मौसम पूरी तरह से बदल गया। सूरज की रोशनी पृथ्वी पर आनी बंद हो गई। उस वक्त आलम यह था कि पृथ्वी पर मौजूद 80% जीव की प्रजाति पूरी तरह से खत्म हो गई थी। इतनी बड़ी घटना ने पृथ्वी का नक्शा ही बदल डाला। इस ब्रह्मांडीय बदलाव ने धरती को झकझोर डाला था। मगर दोस्तों, आज के वैज्ञानिक इस बात का पता लगाना चाहते थे कि आखिर उल्कापिंड पृथ्वी पर कौन सी जगह टकराया था। अगर वैज्ञानिकों को तलाश थी तो उस जगह की जहां पर यह उल्कापिंड टकराया था, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद भी वैज्ञानिकों को वह जगह मिल नहीं रही थी। 1980 के दशक में अमेरिकी पुरातत्वविदों का एक समूह अंतरिक्ष से कैप्चर की गई कुछ तस्वीरों की बारीकी से पड़ताल कर रहा था। इन तस्वीरों में मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप की भी कुछ तस्वीरें शामिल थी। युकाटन के करीब ही समुद्र के भीतर एक गोलाकार जगह थी। दोस्तों, यूं तो गोलाकार सिंक होल जैसी चीजें युकाटन की पहचान मानी जाती है। यहाँ सैलानियों को लुभाने के लिए बनने वाले ब्रोशर्स में भी सेनोट्स का जिक्र खूब किया जाता है। सेनोटस युकाटन के समतल मैदानी इलाकों से दूर दूर तक फैले हुए हैं, लेकिन जब इन्हें अंतरिक्ष से देखे तो ये गुच्छे आधे गोले के तौर पर नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि कोई गोल प्रकार से गोला बना रहा था और जमीन पर आधी लकीर खींचने के बाद जमीन ही खत्म हो गई। वैज्ञानिक इस बात को जानकर हैरान थे। कई वैज्ञानिकों ने यह मान लिया कि हमें अपनी मंजिल मिल गई। उन्हें तस्वीरें देखकर यह लग गया था कि ये वही जगह हो सकती है जहां पर कभी उल्कापिंड टकराया था। मगर बिना सबूत ये बात वो पक्के तौर पर नहीं कह सकते थे। 1990 के दशक से ही अमेरिका, यूरोप और एशिया के वैज्ञानिक इस पहेली की कड़ियां जोड़ रहे थे। अब वो इस नतीजे पर पहुंचे कि 6.5 करोड़ साल पहले जो 10 किलोमीटर चौड़ाई वाला उल्कापिंड धरती से टकराया था, उससे 30 किलोमीटर गहरा गड्ढा इस धरती पर बन गया था। ठीक वैसे ही जैसे कि तालाब में पत्थर मारो तो पानी दब जाता है और फैल जाता है। इस टक्कर से पिघलती चट्टानों से माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा पर्वत बन गया था, जो बाद में ढह गया। प्रलयकारी इस घटना से दुनिया पूरी तरह से बदल गई थी। करीब साल भर तक धुएं का गुबार इस धरती पर मंडराता रहा था। सूरज की किरणें धरती पर आनी बंद हो गई थी। पूरे साल भर तक धरती पर रात ही रही। नतीजा ये हुआ कि धरती के 75% जीव जंतु खत्म हो गए। कमोबेश सारे डायनासोर उसी जगह से खत्म हो गए थे
जिस जगह पर यह उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया था उस जगह का केंद्र आज मैक्सिको के चिक्सलू पुएर्तो नाम के कस्बे के नीचे दबा हुआ है। बहुत ही कम आबादी वाले चिक्सलूब कस्बे में गिने चुने कच्चे पक्के मकान हैं। यहाँ की आबादी बहुत ही कम संख्या में है। ये कस्बा दुनिया में ज्यादा फेमस तो नहीं है, मगर जिन लोगों को इसके बारे में जानकारी है वो लोग यहाँ आकर डायनासोरों को श्रद्धांजलि देते हैं। चिक्सलूब कस्बे पहुंचने के लिए आपको टेढ़ी मेढ़ी सड़कों से गुजरना होगा। दोस्तों, लोगों को इस जगह की इंपॉर्टेंस नहीं पता है, जिस वजह से लोग पास ही इस नाम के एक और कस्बे चिक्सलू पुएब्लो पहुंच जाते हैं। यह कस्बा प्रोग्रेसो नाम के बंदरगाह से करीब 7 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। यहाँ आने पर आपको यह बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा कि आप एक ऐसी जगह पर आ गए हैं जिस जगह पर इतनी बड़ी घटना घटी थी कि उसने पृथ्वी का इतिहास ही बदल दिया, जिस घटना की वजह से पृथ्वी का नक्शा ही बदल गया था। दोस्तों, चिक्सलूब क्रेटर आधा तो जमीन पर है और आधा मैक्सिको की खाड़ी में डूबा हुआ है। चिक्सलूब क्रेटर को सिर्फ अंतरिक्ष से ही देखा जा सकता है। इसी कारण इस गड्ढे को खोजने में इतना समय लग गया। इस गड्ढे को डायनासोर युग का गड्ढा भी माना जाता है, क्योंकि उल्कापिंड से बना यह सबसे बड़ा क्रेटर है। मगर दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। वही बात यहाँ पर फिट बैठती है। अगर उस टाइम ये उल्कापिंड पृथ्वी से नहीं टकराता तो आज हम इस धरती पर नहीं होते। तो दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।